रिस्पॉन्ड। ठीक है, हम चलेंगे पटना भी। आप रिपोर्टर को दिखाइए जल्दी से संजय जी। सीमांचल और ये जो अलग अलग क्या ओवैसी ने वहां अलग अलग रीजन्स की जो बात कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वोटरों ने अलग अलग तरीकों से वोट किया है। वोटरों की पसंद नापसंद अलग अलग इलाकों में लगभग एक जैसी रही है, लेकिन जो खास अंतर दिखाई पड़ता है कम से कम दो रीजन्स में तो ये साफ दिख रहा है। अगर आप मिथिलांचल और सीमांचल को देखें, ये दो इलाके हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद बहुत ज़्यादा है। सीमांचल के इलाके में तकरीबन 30% मुस्लिम मतदाता हैं, तो मिथिलांचल में भी तकरीबन 20% मुस्लिम मतदाता हैं। अभी प्राइमरी रिजल्ट्स इनको देखते हुए मुझे ये लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं का वोटों में विभाजन हो गया और इस विभाजन की वजह से एनडीए को फायदा पहुंचा है। ऐसा नहीं है कि उस इलाके में एनडीए के लिए कुछ खास ज्यादा पसंद थी। किसने किया डिवीजन? क्या ओवैसी का असर था? बिल्कुल, ओवैसी जी की पार्टी जिन्होंने तमाम कई कंस्टिट्यूएंसीज में अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए थे, वो उसके कारण वोटों का बंटवारा हुआ और उस वजह से आप सीमांचल में तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है उनकी जिस गठबंधन के वो पार्ट हैं उसमें कम से कम 5 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं। कुछ सीटें शायद जीत भी गए हों, तो ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। सीमांचल में तो अच्छी सर उन्हीं की परफॉर्मेंस लग रही है। जल्दी से सब एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछूंगा संजय जी, आपने जो 30% मुसलमानों की बात की सीमांचल में और पाटली वहाँ पे मिथिलांचल में, इसका मतलब इस इलाके में कंसोलिडेशन हिंदू वोट हुआ है? हिंदू वोट शायद कंसोलिडेशन उतना हुआ होगा जितना और इलाकों में रहा हो, लेकिन चूंकि उनके विपक्ष में जो वोट मिले वो बट गए हैं, वो बट गए हैं, बाय डिफॉल्ट फायदा होता है। यही कोशिश की थी ना तेजस्वी यादव ने सीपीआईएमएल वगैरह को जान के कि जो एंटी एनडीए वोट है वो कंसोलिडेट रहे, एक साथ रहे, वो बटे नहीं। पटना की तस्वीरें दिखाते हुए ब्रेक पर जाएंगे। रिपोर्टर हमारे कुमार कुणाल वहां पर है, तस्वीरें वहां की दिखाते हुए ब्रेक पर जाइए। ब्रेक पर हम जा रहे हैं, लेकिन